वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की बड़ी मुबारक रात है कि ये रात पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास सैयदुल अब्दाल सैयदुल अस्याद क़िंदील नूरानी शहबाज़ लामकानी महबूब सुबहानी सुल्तानुस सलातीन वलीउल औलिया गौसुल आलमीन गौसुस सकलैन नजीबुत तरफ़ैन इमामुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन सैयदना व शेखुना शेख अबू मोहम्मद महियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी अल बगदादी पीर दस्तगीर के एक रिवायत के मुताबिक विसाल की तारीख है। बाज़ अकाबिरीन कहते हैं कि 11वीं तारीख रबीउल आखिर की सरकार गौसे पाक के विसाल की तारीख है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कौल ये है कि रबीउल आखिर की 17 तारीख सरकार गौसे पाक पीर दस्तगीर के विसाल की तारीख है। जब मैं बगदाद शरीफ गया तो मैंने देखा कि अहले बगदाद रबीउल आखिर की 11 तारीख को ही हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर का उर्स मनाते हैं, ये कहकर कि ये उनके विसाल की तारीख है। और बाज़ अहले बगदाद ये भी कहते हैं कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की औलाद यानी उनके पर्दा फरमाने के बाद उनके बेटों ने भी उसी तारीख में उर्स मनाया जिसको 11 तारीख कहते हैं रबीउल आखिर की, और आज तक की सिलसिला सरकार के आस्थाने पर चला रहा है। बहरहाल बड़ी मुबारक रात है, बहुत मुबारक रात है। इस मुबारक रात के बारे में मैं क्या अर्ज करूं, इतना अर्ज करता हूं कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 11वीं शब को रबीउल आखिर की 11वीं शब को मैंने देखा कि असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर मौलाए कायनात जलवगर हैं और उनके पीछे सारे वली और औलिया हैं। फिर मैंने देखा इमामुल अंबिया भी हुजरे से निकलकर तशरीफ लाए और सब लोग मस्जिद नबवी से मिलजुल कर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं।
तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैंने इमामुल औलिया मुश्किल कुशा मौला अली से पूछा, ऐ मुश्किल कुशा मौला आप कहां तशरीफ ले जाने सारे औलिया के साथ, जबकि आपके साथ इमामुल अंबिया भी मौजूद है। तो मौला अली ने फरमाया वलीउल्लाह आज रबीउल आखिर की 11 तारीख है और हम सब अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ जा रहे हैं। हम उसको दूल्हा बनाने के लिए उसके उर्स में जा रहे हैं। वो पता चला कि जमीन वाले भी जो जमीन के ऊपर है वो भी 11वीं के दिन गौस पाक का उर्स मनाते हैं और जो जमीन के अंदर है वो भी मनाते हैं। लेकिन ये क्या उर्स है, किसी के उर्स में मौलवी जाते हैं, किसी के उर्स में खतीब जाते हैं, किसी के उर्स में आलिम फाजिल जाते हैं, किसी के उर्स में मुमकिन है औलिया भी जाते हैं। लेकिन मेरे गौस की शान क्या है जिसके उर्स में इमामुल औलिया मौला मुश्किल कुशा इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया। और ये बात किसने लिखी? शाह वलीउल्लाह ने। इस्माइल दहलवी के दादा ने ये बात लिखी। कितनी बड़ी बात है, हम कैसे नसीब वाले हैं। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाइश है हमारे बिरादरे तरीकत हजरत मौलाना हाफिज गुफरान अशरफी साहब की के मनकबत पढ़ी जाए। तो आइए सब मिलकर मनकबत पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी देर गुफ्तगू और उसके बाद खत्म कादरिया शरीफ और उसके बाद दुआ इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुलवा। मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुलवा। मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, जगाए गयो रे मोरे गौसुलवा। मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, जगाए गयो रे मोरे। चश्मा बगदाद का जब लगा आँख पर, देखा तैबा नगर, देखा तैबा। चश्मा बगदाद का जब लगा आँख पर, देखा तैबा नगर, देखा तैबा। जानिबे मक्का जबी उठी है नजर, देखा तैबा नगर, देखा तैबा। मोरे मन मदीना बसाए गयो रे, बसाए गयो रे मोरे गौसुलवा। मोरे मन मदीना बसाए गयो रे, बसाए गयो रे मोरे। गम की जुल्मत आटी रात काली कटी और उजाला हुआ। गम की जुल्मत छटी रात काली कटी और उजाला हुआ, और उजाला। रास्ते से मुसीबत की जुल्मत हटी और उजाला हुआ, और उजाला। मोरे आशा का दीप जलाए गयो रे, जलाए गयो रे मोरे गौसुलवा। मोरे सपना माँ दिखाए गयो रे मोरे। गम का तूफान था, मैं परेशान था। मुझको बाबा सुकून, मुझको बाबा तो
पतवार थी और मैं हैरान था, मुझको बादशाह सुकून मुझको बादशाह, मोरी डूबे की नैया तीराए गयो रे मोरे गौसले वाला, मोरी डूबे की नैया तीराए गयो रे मोरे लब पे आगास है, कदम हर नफस, लब पे आगास है हर नफस, ये अकीदत की आवाज बेलोस है हर नफस, कदम हर नफस, अहले सुन्नत का नारा सिखाए गयो रे मोरे गौसले वाला, अहले सुन्नत का नारा सिखाए गयो रे मोरे, मोरा सोते में बात जगाए गयो रे, चांदनी मुझको भी की लगे, ऐसे अच्छे है वो ऐसे, चांदनी मुझको भी की लगे, ऐसे है वो ऐसे अच्छे, और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे, इस्लामिक आवाज तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक मोरा सोते जगाए गयो मोरे अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम नारे हैदरी। आज ये उन्वान आपने सुना था कि गौस पाक की शान में किसने क्या कहा, और 10 बज चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे वक्त पर अपनी महफिल को खत्म करने की। लोग काफी खड़े हुए, अगर आप थोड़ा सा खिसक कर आगे आ जाएं तो, हाँ थोड़ा सा खिसक जाएं, जगह दे दें तो कुछ लोग बैठ जाएंगे। इधर वाले भी थोड़ा सा दब जाए ना, ऐसे इधर इधर इस तरफ, इधर हाँ इस तरफ, इधर वाले इस तरफ। मैं इस तरफ बाहर की तरफ आ जाता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग इधर दब जाए ऐसे। पीछे थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाह है जगह क्या है वो बिल्कुल कोने में कितनी जगह है ना, 2-5 लोग वहां बैठ सकते हैं आसानी के साथ। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिल किराम अजमईन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब भी किसी इंसान का मकाम और मर्तबा मालूम करना होता है तो उस वक्त हम ये अंदाजा करते हैं कि इस शख्स के बारे में किसने क्या कहा है
और उस शख्स के बारे में जितने बड़े बड़े लोगों के अक़वाल मौजूद होते हैं तो उसकी जात को उतना ही बड़ा माना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई छोटा मोटा गली और रास्ते का चलता फिरता आदमी किसी को भी पीरे तरीकत कह दे तो उसको सारी दुनिया पीरे तरीकत थोड़ी माने। किसी रास्ते का कोई भीख मांगने वाला इंसान किसी को वली ए कामिल कह दे तो उसको कोई वली ए कामिल थोड़ी मानेगा। इसलिए कि बात देखनी पड़ती है कि ये जो बात कही गई है ये बात कहने वाला कौन है। जब बात कहने वाले कहते हैं तो फिर उसकी अहमियत होती है। जैसे कि आज के दौर में अगर कोई किसी के मुतालिक कह दे कि कयामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाया है तो मैं फलां को पेश कर दूंगा, तो लोग हंसेंगे कि तू क्या और तेरी औकात क्या, और तुझसे अल्लाह ने कब कहना है कि तू मेरे लिए क्या लाया है। इसलिए कि वो तो बेनियाज है। लेकिन आज से कमोबेश 1 सदी पहले, 1.5 सदी पहले एक बुजुर्ग ने कहा था जिसे दुनिया आले रसूल महरैरवी कहती है कि कयामत के दिन अल्लाह जब मुझसे पूछेगा आले रसूल तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। तो आज वो चीज एक मिसाल बन गई। आज से 13 सदियां पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा था कि जब अल्लाह क़यामत में मुझसे पूछेगा नौमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। इसका मतलब बात करने वाला जितना बड़ा होता है उसकी बात की अहमियत उतनी बड़ी होती है। अगर बात कोई ऐरा गहरा करे तो उसकी बात की अहमियत नहीं होती कि ये लोग तो बात करते ही रहते हैं। लेकिन आप जब किसी से गुफ्तगू मोतबर मुस्तनद सुनते हैं और जब वो किसी के बारे में अपना स्टेटमेंट देता है, जब वो अपने जैव तासुरात देता है तो फिर वो सनद का दर्जा रखती है, वो अहमियत का दर्जा रखती है। मेरे आका सैयदुल औलिया गौसुल आजम सिलसिले कादरिया में मुरीद हैं, उन लोगों के लिए आज की शब ईद से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह मैदान महशर का दिन हमारे लिए यौमुल ईद से कम नहीं होगा। इसलिए कि औरों के हाल और लोग जाने, लेकिन कादरियों का हाल ये होगा कि अल्लाहु अकबर निदा देगा मुनादी हश्र में, यूं कादरियों को निदा देगा मुनादी हश्र में, हम कादरियों को किधर है कादरी कर ले नजारा, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। जिन्हें कादरी दामन मिला वो कहते हैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। ये पीराने पीर कोई मामूली जात नहीं। अब इनकी शान में किसने क्या कहा है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं उस जात से जो खल्ला के कायनात है, जो लम यज़िल है, जिसकी शान है हो अल्लाह अहद, जिसने कुन कहकर कायनात को पैदा किया। वो अल्लाह मेरे गौस की शान कैसे बयान करता है, मेरे गौस का मुकाम कैसे बयान करता है। शेख अबुल मुआली ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी किताब है तोहफतुल कादरिया। उसमें आप लिखते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो सरकार अबद करार मकान की हदें खत्म हो रही थी और ला मकान पर तशरीफ ले जा रहे थे। एक है मक्का और एक है ला मक्का। ला मक्का मतलब वहां कोई मकान नहीं है, और मकान कहां तक है, अर्श तक। अर्श से लेके फर्श तक सब मकान ही मकान है। वही ला मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। हुजूर ला मकान पे जाना चाहते हैं, उद्न मिन्नी की सदा आती है। जिब्रील के हाथ से लगाम छूट चुकी है, रफ को वापस किया जा चुका है, और अब
नबियों का इमाम तन्हा जा रहा है। ये तन्हा भी कह नहीं सकता, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तन्हा, जहां तन होता है वहां हा होता है, जहां तन होता है वहां हा होता है। हमारा अकीदा तो ये है, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वो कौन जा रहा था, जाने वाला जाने और ले जाने वाला जाने। अब मेरे गौस की अजमत सुनो, अब्दुल कादिर की अजमत इस कादरी से सुनो अब। क्योंकि जब तन न रहा तो तन्हा किसे कहते हैं, ये बात है। जब तन न रहा तो तन्हा किसे कहते हैं, और तन रहा इसका भी इनकार नहीं, और तन न रहा इसका भी इनकार नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। जाने वाला जा रहा है, ले जाने वाला ले जा रहा है। ऐसे में मक्का से ला मक्का की तरफ उरूज करना है, इसलिए कि मेराज की शब है, शबे उरूज है आज। शबे उरूज, रात का उरूज, चांद का उरूज, सितारों का उरूज, फरिश्तों का उरूज, हूरों का उरूज, इबादतों का उरूज, रियाजतों का उरूज, इबादतों की मेराज इसलिए अत्तहियातो लिल्लाही वस्सलावातो वत्तय्यिबात, सलाम का उरूज इसलिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नेकों का उरूज इसलिए अस्सलामु अलैना, बदों का उरूज इसलिए व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाहु अकबर। सबको मेराज नसीब हो रही है, सब मेराज पा रहे हैं। मेराज वाले आका मेराज पे जा रहे हैं। उनको तेरी मेराज ये कि तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज ये कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हुजूर सैयद आलम मक्का से ना मक्का जाना चाहते हैं, न वहां फरिश्ते न फरिश्तों का सरदार। रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जहां पर मूसा की रसाई नहीं, अब वहां आमिना का लाल जाता है। जहां खलील की रसाई नहीं, वहां आमिना का लाल जाता है। और जब कदम बढ़ाना चाहता है तो वहां पर एक नौजवान को जलवगर पड़ता है। वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पे पैर रखते हैं और आप जहां जाना चाहते हैं तशरीफ ले जाएं। सरकार अबद करार ने उस जवान के कंधों पे पैर रखा और पैर रखने के बाद लामकां तशरीफ ले गए। अल्लाह से अर्ज की, मेरे अल्लाह ये कौन है? ये रिवायत में कभी बयान कर चुका हूं, यहां तक ये कौन है? अब अल्लाह कहता है ये कौन है? आज यही बयान करना है ना कि किसने क्या कहा। इमामुल अंबिया पूछ रहे ये कौन है जो मेरा दिल अपनी तरफ खींच रहा है? कैसी कशिश है इसके अंदर, कैसी कशिश है कि मेरा दिल इसकी तरफ खींचता है। लोग कहते हैं, लोग गौस पाक को इतना क्यों मानते हैं? अरे जो अपनी कशिश से इमामुल अंबिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करा ले। हालांकि ये सब उन्हीं के चाहने से हो रहा है। मेरे गौस ने अल्लाह, मेरे रसूल ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह पाक ये कौन जवान है जिसकी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचती है? तो गौस पाक के बारे में किसने क्या कहा? तो अब मेरे अल्लाह का फरमान सुनो, अपने महबूब को बता रहा है। हबीब इसके बारे में पूछता है, ये कौन है? ये तेरी ही औलाद में है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जो मकाम नबियों में तुझे अता किया है, वो मकाम वलियों में इसको अता करेंगे। जो मकाम नबियों में तुझे अता किया है, मतलब क्या? मूसा तेरे पीछे, आदम तेरे पीछे, याहिया तेरे पीछे, यूसुफ तेरे पीछे, इब्राहिम तेरे पीछे, दाऊद तेरे पीछे, अय्यूब तेरे पीछे, सुलेमान तेरे पीछे, जुल्करनैन तेरे पीछे, उज़ैर तेरे पीछे, हारून तेरे पीछे, याकूब तेरे पीछे। ये सब तेरे पीछे रहे। तू नबियों का इमाम और ये वलियों का इमाम। अहमद कबीर रिफाई इसके पीछे, मोइनुद्दीन अजमेरी इसके पीछे, बहाउद्दीन नक्शबंद इसके पीछे, ज़करिया मुल्तानी इसके पीछे, अली अहमद साबिर कलियर इसके पीछे, अब्दुल वहाब जिलानी इसके पीछे। खुदा की सबकी
कसम, आखिरी में ईसा की इमामत करने वाला मेहदी भी इसके पीछे। फिर मेरा इमाम वजद में आकर फनाफिल गौस इमाम अहले सुन्नत कहने लगा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। देखा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सिरों से, ऊंचे ऊंचे। कौन ऊंचे ऊंचे? वो अहमद कबीर रिफाई। कितना ऊंचा है वो रूहानियत की मंजिल में, कितना ऊंचा है कि मदीने मुनव्वरा जाके कहता है, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम, अस्सलाम अलैका या जद्दी, नाना जान आपको सलाम। अंदर से जवाब आया उस ऊंचे को, वालेकुम अस्सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझे भी सलाम। सलाम पढ़ने वाले करोड़ों है, जवाब कितनों को आता है? और जवाब कितनों को आता है, लेकिन सुनते कितने हैं? जवाब तो आता ही होगा, आता है, लेकिन सुनते कितने हैं? कौन कह रहा है वालेकुम अस्सलाम या वलदी? मेरे आका सैयद अहमद कबीर रिफाई। चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिफाई भी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कादरी हूं, मुरीद कादरी सिलसिले का, खलीफा रिफाई सिलसिले का। तो मैं सरकार रिफाई की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात आपको कहना चाहता हूं कि कितना ऊंचा है जिसको अहमद कबीर कहते हैं। अहमद कबीर, अहमद कबीर, कबीर है वो, बहुत बड़ा है वो। अरे उसको कबीर मौलवियों ने नहीं, उसको कबीर वलियों ने नहीं, इमामुल अंबिया ने उसको कबीर बनाया। वो इतना ऊंचा है वो कबीर जिसे कबीर कहते हैं, और वो भी कबीर आम कबीर नहीं, अहमद कबीर। अहमद कबीर है वो। सलाम करते तो जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या वलदी। का नाना ऐसा नहीं, सलाम तो बार बार पढ़ता हूं अपने वतन से और जवाब भी सुनता हूं। आपसे मुसाफा करना जो है, आज आपसे मुसाफा करना है, तो कब्र अनवर से हाथ बाहर आया, कब्र अनवर से हाथ बाहर आया और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अहमद कबीर सफा किया। अहमद कबीर ने हुजूर के हाथ चूमे। लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हीं की किताब में ये वाकया भी लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सताने के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत बताने के लिए कह रहा हूं कि तक़वियतुल ईमान में कुछ लिखकर झगड़ा लगाते हैं और फज़ाइल अमाल में कुछ लिख करके लोगों को थपकियां देते हैं। जो मसलक तज़ाद का मजमुआ हो, जो मसलक कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता, जैसे ख्वाजा सरा कभी इधर खवातीन के सफ में, कभी उधर मर्दों के सफ में। हाय ये कैसी दोरंगी है। अरे मर्द दो रंग हो जाए तो दोनों में शुमार नहीं होता, मसलक दो रंग हो जाए तो इसका शुमार किसमें होगा? या तो तक़वियतुल ईमान को सच्चा मानो, या तो फज़ाइल अमाल को सच्चा मानो। फज़ाइल अमाल में लिखा है कि हुजूर का हाथ बाहर आया, और तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब मरकर मिट्टी में मिले तो हाथ बाहर करने वाला कौन था? और हाथ बाहर किया तो मरकर मिट्टी में मिलने वाले अकीदे के बारे में क्या है? लेकिन हम अहले सुन्नत का एक ही नजरिया है जो 1450 साल से चला रहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। लोग कहते हैं सैयद साहब अपनी बात करो, अपनी करना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं कि लोग कितने झूठे और मक्कार हैं। तो लोगों को पहचानो और हक की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। तो हाथ बाहर निकला, अहमद कबीर रिफाई ने हाथ चूम लिया हाथ। उस वक्त 500 औलिया
मौजूद थे मस्जिद नबी से। मस्जिद नबी तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन औलिया 500 थे वहां, और उनमें हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर खुद भी थे। अब इतना ऊंचा है अहमद कबीर, इतना ऊंचा है अहमद कबीर, लेकिन वो अहमद कबीर भी क्या कहते हैं, फरमाते हैं गौसे पाक ने उस वक्त तो दुनिया से विसाल करना है कि उनसे बड़ा महबूब रूए जमीन पर अल्लाह रसूल का कोई नहीं हो सकता। उस मंजिल पर वो पहुंचेंगे, उस वक्त तक उनका विसाल नहीं होगा। वो जमीन पर रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल के महबूब, और इतने ऊंचे अहमद कबीर रिफाई की शान उनके सामने क्या है। एक मर्तबा गौसे पाक की महफिल थी, महफिल गौसुल आजम, और मुरीद था आदमी गौस पाक का, लेकिन कभी कभी जिसके साथ ज्यादा रहना होता है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता, उसकी अहमियत नहीं करता। तो फिर क्या हुआ, मुरीद थे, दिल में सोचा सरकार गौस पाक को तो बार बार देखता हूं, जरा तवज्जो करना, ऊंचे ऊंचों की बात कर रहा हूं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, दिल में सोचा गौस पाक को तो बार बार देखता हूं, जरा एक मर्तबा जियारत हो जाए हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई की। ये बड़ी ऊंची शख्सियत, हजरत अहमद कबीर रिफाई बहुत बड़े औलिया में से, बहुत बड़े वली हैं। ये सिलसिले रिफाइया इनका अरब में बहुत चलता है, लेकिन आपको बताऊं ये कहां से फैज लेते हैं अभी आपको पता चलेगा। ऊंचे ऊंचों के सरों से मुरीद ने सोचा कि अहमद कबीर रिफाई सैयदी सरकार हुसैनी अहमद कबीर रिफाई की जियारत हो जाए। तो गौस पाक ने मुस्कुरा गया, क्या बात है, अहमद कबीर की जियारत करना चाहता है, शेख अहमद की, तवज्जो फरमाए, शेख अहमद की जियारत करना चाहता है मुरीद, क्योंकि उनको दिलों के हालात पे आ गई है। तो उसने कहा जी हुजूर, फरमाया कि मेरी आस्तीन देख। आप लोग एक डायलॉग मारते हैं ना, वो तेरे जैसे मेरी आस्तीन में रहते हैं। आप किसी को कहते हैं ना तेरे जैसे मैं जेब में लेके घूमता हूं, तेरे जैसे आस्तीन में रहते हैं, यानी तू क्या है, तेरे जैसे मैं अपनी आस्तीन में रखता हूं। ये तुम सिर्फ बात कहते हो, गौस पाक की आस्तीन में कैसे रहते, जरा वो देख। मेरे गौस ने फरमाया शेख अहमद की जियारत करना चाहता है, जी हुजूर, मेरी आस्तीन में देख। जब आस्तीन में देखा तो सैयदी अहमद कबीर उसमें नजर आए, जियारत कर ली, वही बैठे बैठे जियारत कर ली। तो मैं दिल भर गया, हाँ भर गया। उसके बाद बहुत अरसा बीता, ये बगदाद से निकलकर शहर अहमद कबीर में गए, उनकी जियारत की। अहमद कबीर सरकार ने फरमाया, ओ नादान, तू गौस पाक की महफिल में रहता है, तो फिर मेरी तलब तुझे क्यों थी? क्या उनकी आस्तीन में मुझे देखना तेरे लिए काफी न था? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, गरीब नवाज कितने ऊंचे हैं, गरीब नवाज कितने ऊंचे हैं। खुदा की कसम, हम हिंदुस्तान वालों को तो नाज है गरीब नवाज पर, हम उनकी रियाया हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज कितने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि उनकी कब्र अनवर में इमामुल अंबिया आते हैं और वो हुजूर की बारगाह में जाते हैं। लोगों ने एक वाकया लिखा है कि औरंगजेब को सूझी कि कुछ लोग जो है वो दो काम कर रहे हैं, एक तो जो लोग सैयद नहीं वो झूठे सैयद होने का दावा कर रहे हैं, और जो मज़ारात नहीं, लोगों ने जब जबरदस्ती मिट्टी के मज़ारात बना लिए और उस पर मुजावरी कर रहे हैं। दोनों तरफ से कमा रहे हैं लोग। हालांकि ये दोनों चीजें बड़ी अजीब है। जहां किसी वली का मजार नहीं, वहां जाके फातिहा पढ़ने वालों पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। कोई मजार नहीं, वहां जाने की इजाजत नहीं। लोग जाते हैं, लोग धंधे के लिए कब्र भी बनाते हैं। हम खुद देखते हैं कि वो उधर वो फुला बाबा निकल रहे हैं और उधर वो फुला बाबा, उधर वो फुला बाबा निकल रहे हैं। कहा या अल्लाह, ये आखिर कितने निकलते रहेंगे और ये कितने उर्स बढ़ते रहेंगे मालेगांव के अंदर, अल्लाह खैर फरमाए। तो धंधा है ये, जहां अल्लाह का वली आराम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, सच्ची बात है, बिल्कुल होना चाहिए और वो हकदार है। लेकिन जहां कोई वली नहीं है,
बिल्कुल कब्र खाली है, किसी का मजार ही नहीं है, लोग उसका भी उस करते हैं, उस पर भी चंदा करते हैं और उस पर भी खाने पीने का वो करते हैं। अब बाज लोग तो ऐसे हैं कि जो लोग नमाजी भी नहीं थे उनके भी आरास हो रहे हैं चंदे के लिए, अंदर पिटाई हो रही होगी, ऊपर से चादरें चढ़ रही है, ये हाल है। और बोलो तो तकलीफ होती है, क्यों अपने भी नाराज होते हैं और गैर भी नाराज होते हैं कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन मुझे तो अल्लाह की रजा पर मेरी नजर है, हुजूर की रजा पे मेरी नजर है, कोई कहे ना कहे मैं तो हक बोल के गुजर जाऊं, इसलिए कि हुसैनी खून चुप रहने नहीं देता। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक और यूट्यूब चैनल। हमें कुछ चूहे बिल्लियों के मानने नहीं मानने की परवाह नहीं है, हमारा ताल्लुक बगदाद मोहल्ला से है। जो मानता है अपने भले को मानता है, जो नहीं मानता वो अपने नुकसान को मानता है। हमें किसी की परवाह नहीं है और ना रहेगी इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से आप दुआ करें कि मैं जो बातें कहता हूं अल्लाह मुझे भी इस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, वरना ऐसा नहीं कि पहले कुछ बोला बाद में कुछ किया, ऐसा नहीं। अल्लाह अमल की तौफीक दे, ये बात बहुत कीमती है। तो औरंगजेब के दौर में ऐसा ही हुआ कि लोग जबरदस्ती के सैयद बनने लगे और खूब पैसे कमाने लगे, क्योंकि सैयदों की, जो सच्चे मुसलमान है सैयदों की बड़ी ताजीम करते हैं और उस दौर में ज्यादा ताजीम थी, आजकल कुछ कम हो गई है। उस दौर में बहुत ज्यादा ताजीम थी। हाल ये था कि लोग अपने घरों में अनाज नहीं लाते थे, पहले सैयदों के घर पहुंचाते थे, फिर अपने घर लाते। नजर नियाज का सिलसिला था, बड़े बड़े नाज थे सैयदों के, तो हर एरा गहरा सैयद बन बैठा था। औरंगजेब को पता चला कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं, तो उसने जो है वो जांच करनी शुरू की और कत्ल करना शुरू किया झूठे दावेदारों पर। वैसे भी अल्लाह लोगों को महफूज रखे और सबको बचाए कि जो जिस बिरादरी का नहीं है अगर वो उससे अपने आप को मंसूब करता है तो अल्लाह और उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पर लानत है। कयामत के दिन ना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करेगा, ना उसकी नमाजें कबूल करेगा, ना उसकी इबादतें कबूल करेगा, उसकी सारी इबादत उसके मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। इसलिए जो सादात नहीं है वो सैयद अपने आप को ना कहा करे, वरना इबादत कबूल नहीं है और लानत अल्लाह रसूल की। और जो सैयद हैं उनकी सियादत का इनकार भी ना किया करें, क्योंकि अगर आप किसी की सियादत का इनकार करते तो भी आपकी इबादतें कबूल नहीं है, तो भी लानती हो जाएंगे। जबरदस्ती कोई बने तो लानती, जो है उनका इनकार करे तो लानती। बहुत अजीब सी बात है। तो औरंगजेब ने बहुत कुछ किया और कत्ल भी किए बहुत लोगों को। अच्छा, उसी दरमियान में उसने कुछ सच्चे सैयदों को भी कर दिया, बल्कि महाराणा मुतारा बिलगिराम की ये जो एक शाख थी उसको भी कत्ल किया उसने। तो जब कत्ल किया तो वो बहुत परेशान भी हुआ औरंगजेब, हालांकि वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। बाद में उन्होंने तौबा की और बहुत बड़े बुजुर्ग बने वो बाद में, लेकिन पहले उनका जो जोश था तो उस वक्त उन्होंने कुछ सादात को भी कत्ल कर दिया गलती से। लेकिन जब फिर उन पर जवाल की कैफियत तारी हुई तो लोगों ने कहा कि तूने सच्चे सादात को भी कत्ल कर दिया है, झूठों के चक्कर में सच्चों का भी तू इनकार कर बैठा, तो अब क्या होगा। तो उसने कहा करूं क्या। तो हजरत औरंगजेब को किसी ने मशवरा दिया, सैयद बड़े करीब होते हैं, जाके माफी मांग, अभी माफ कर देंगे। और वो आया और आने के बाद उन्होंने माफी मांगी तो सादात ने उनको माफ भी किया, फिर उनके मर्तबे भी बुलंद किए। उसी दरमियान में उन्होंने जो जाली कब्रें थी वो उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया और उसी चक्कर में वो गरीब नवाज के यहाँ भी पहुंच गए चेक करने के लिए, आजमाने के लिए, चेक करने के लिए वहां भी पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उनका अंदाज ये था कि वो पहले सलाम करते थे, जवाब आता तो ठीक नहीं तो दूसरी बार सलाम करते थे, जवाब आता तो ठीक नहीं तो तीसरी बार के बाद उखाड़ के फेंक देते थे। अब सुल्तानुल हिंद का रोजा तो इतना मोतबर रोजा है, कोई शक ही नहीं है वहां के लिए, कोई शक नहीं है। सरकार गरीब नवाज 800 साल से आराम फरमा रहे हैं वहां। औरंगजेब ने पहली बार सलाम किया, जवाब नहीं आया, दूसरी बार किया तो जवाब नहीं आया, तीसरी बार किया तो भी ताखीर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत रोए और वापस गए कमरे पर, तो आंख लगी तो ख्वाब में गरीब नवाज सरकार को देखा, पूछा सैयदी 3 बार सलाम किया, अगर जवाब ना आता तो उखाड़ देता तो क्या होता, मेरी आखिरत तबाह होती और क्या होता।
आपने ताखीर क्यों की? फरमाया औरंगजेब क्या करूं, जब तू सलाम करने आया था तो उस वक्त मेरी कब्र अनवर में हुजूर तशरीफ लाए हुए थे, मेरी कब्र में मेरे नाना आए हुए थे। अब्बास बुजुर्गों ने ये लिखा कि मैं हुजूर की बारगाह में गया हुआ था। तो फरमाते हैं कि जब तूने सलाम किया तो मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब वो हो तो फिर तवज्जो किसकी तरफ हो? जब जाने इबादत हो, जाने ईमान हो, तो तवज्जो किसकी तरफ हो? इसलिए मैंने तेरी तरफ तवज्जो नहीं की। लेकिन जब तीसरी बार तू सलाम करके तरद्दुद में पड़ा तो आका ने फरमाया, बेटे मोइनुद्दीन हसन, इसको सलाम का जवाब दे दो वरना ये तुम्हारी कब्र को नुकसान पहुंचा देगा। तो तब मैंने तेरी तरफ मुतवज्जो के सलाम का जवाब दिया। ये है गरीब नवाज जिसकी कब्र में हुजूर आए, या जो सरकार की बारगाह में जाए, वो गरीब नवाज भी मेरे गौस का कदम अपने कंधे पर लेते हैं और ये कह कर लेते हैं, बल अला ऐनी वरासी, या गौस आपका कदम सिर्फ मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी हो। आपका कदम सिर्फ मेरे कंधों पर नहीं बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर भी हो और मेरे सर पर भी हो। ये ऊंचे ऊंचों के दरमियान मेरे गौस की शान है। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात अब जो मेरा अंदाज है वो सुनिए। आला हज़रत ने कहा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। चूंकि आला हज़रत इसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जब जिब्रील के हाथ से रिकाब छूटी, फरिश्ते रफ रफ सब छूट गए, तब वहां कोई ऊंचा ऊंचा जा नहीं सकता था, कोई ऊंचा ऊंचा वहां जा नहीं सकता था। तो हुजूर के सदके में गौसुल आजम गए। तो जब आप अर्श के ऊपर गए और जितनी मखलूक थी सब अर्श के नीचे, तो मिसाल के तौर पर यहां पर अमीनुल कादरी है, मौलाना गुफरान है, हाफिज मकसूद है, कारी अब्दुल सलाम है, कारी नूर मोहम्मद है, उलमा है, सादात है, मशाइख है। मैंने अपना नाम क्यों लिया, मुझे छोड़ दे, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। अब ऊपर की छत पर कोई हो, ऊपर की छत पर कोई हो तो बताए जहां उसका कदम है हमारे सर के ऊपर है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? शबे मेराज महबूब के सदके अर्श पर बुलाकर गौसुल आजम को वहां खड़ा किया जहां महबूब को खड़ा किया। तो अब क्या हुआ? सारी मखलूक के सर गौसुल आजम दस्तगीर के कदमों के नीचे। गौर फरमाए, इमाम इसलिए कह रहे हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब जब कदम ऐसा है, कदम ऐसा है, सर भला क्या कोई जाने, जिसका कदम वहां तक जाता हो जहां ऊंचे ऊंचों के सर नहीं जाते। तो जब कदम ऐसा है तो आपके सर का अंदाजा कौन लगा सकता है? हम ये नहीं कहते कि गौस पाक का मर्तबा नबियों से बढ़ गया, गौस पाक का मर्तबा रसूल फरिश्तों से बढ़ गया, नहीं। गौस पाक का मर्तबा सहाबा से बढ़ गया, नहीं। जो बड़े वो बड़े। लेकिन एक बात कहूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि गौस पाक का कदम उनके बाद के वलियों की गर्दन पे, पहले वालों की नहीं, कि पहले में तो उनके पीर भी हैं, उनके दादा पीर भी हैं, उनके परदादा पीर भी हैं, उनके अब्बा भी हैं, उनके नाना भी, सब तो औलिया थे। लेकिन बड़ी प्यारी बात सरकार नूरी फरमाते हैं, सबकी गर्दनों पे उनका कदम है। किस शान से है? किस शान से है? जो बाद वाले हैं उनकी गर्दनों पे ऐसे जैसे बाप का कदम बेटे के कंधों पे होता है, और जो पहले वाले हैं उनकी गर्दनों पर भी है, लेकिन इस शान से जैसे बेटे का कदम बाप की गर्दन पर होता है। आप बताएं, इमाम हुसैन का कदम रसूलुल्लाह की गर्दन पे आ गया तो क्या इमाम हुसैन का मर्तबा नबी से बढ़ गया? नहीं, बल्कि नबी ने कंधों पे चढ़ा करके बताया, देखो हुसैन का कदम ये है, हुसैन की अजमत मेरे दरमियान ये है। तो सारे औलिया ने उनका कदम गौसुल आज़म का कदम लेकर के बता दिया कि लोगों देखो औलिया अब्दुल कादिर का मर्तबा ये है। तो सरकार गौसे पाक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अभी तो अल्लाह की बात चल रही है, बात दूर निकल गई, कि जो मर्तबा नबियों में आपको दिया वो मर्तबा
वलियों में इनको देंगे, अब्दुल कादिर जिलानी को। तो मेरे गौस के लिए दुआ हुई, आका ने दुआ की, जो सिर्फ चाहे तो किबला बदल जाए। उनकी दुआ की क्या शान होगी। अर्ज की अल्लाह मेरा कदम इसने लिया अपनी गर्दन पर, मेरी उम्मत के सारे औलिया इसका कदम अपनी गर्दन पर लिए। और गौसे पाक जब पैदा हुए तो आपकी पुश्त पर मेरे नबी का निशान, कदम का निशान मौजूद था। कदम का निशान साथ में लेकर आए थे गौस पाक। ये मोहरे विलायत आप इसको कह सकते हैं, गौसे पाक लेकर के आए थे। अब उसके बाद आइए हुजूर ने क्या कहा। ये बात तो अभी अल्लाह की नकल हो रही थी, अल्लाह की बयान हो रही थी। हुजूर ने क्या कहा, गुलदस्ते करामात औलिया, उसमें ये रिवायत मौजूद है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा का हुजरा है। अब जरा दिल के कानों से सुने, किसने क्या कहा मेरे गौस की शान। सैयदा फातिमा का हुजरा है, हुजरा फातिमा। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सैयदा फातिमा का हुजरा, अली मुर्तजा मौजूद, सैयदा फातिमा मौजूद, हसन मुजतबा मौजूद, हुसैन दिलरुबा मौजूद। यानी 5 तन पाक उस हुजरे में जमा, 5 तन जमा है। इमाम हसन खड़े हुए हैं और हुजूर इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, और इमाम हसन को हुजूर सीने से चिमटा रहे हैं और चूम रहे हैं, सीने लगा रहे हैं। इमाम हुसैन देख रहे हैं, छोटा बच्चा मौला हुसैन देख रहे हैं, नाना जान आज हसन को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, ज्यादा नाज मौला हुसैन के उठाए जाते थे, लेकिन आज हसन मुज्तबा को सीने लगा लगा कर होंठ चूमे जा रहे हैं, गाल चूमे जा रहे हैं, गर्दन चूमी जा रही है, पेशानी चूमी जा रही है, और बार बार सीने लगा रहे हैं। सैयदा फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, बाबा मेरा हुसैन टुक टुक देखता है, मेरा हुसैन टिकटिकी बांध कर देख रहा है। अरे जिसने करबला में बगैर कफन के तड़पना है, आप कहते हैं कि हुसैन को मत रुलाया करो, हुसैन रोता है तो मुझे रोना आता है। आप हसन को ही सीने लगा लगा के प्यार कर रहे हैं, और मेरा हुसैन टिकटिकी बांध के टुक टुक देख रहा है, उसको भी तो देखो। आज खिलाफे मामूल हसन हसन हो रहा है, हर दिन हुसैन हुसैन, आज हसन हसन। या रसूल अल्लाह, आज मामूल से हटकर प्यार का अंदाज क्यों बदल गया। और यूं भी जब 2 बच्चे आ जाएं तो बड़े को कम, छोटे को ज्यादा प्यार किया जाता है, और आज आप बड़े को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। आका फरमाते बेटी आज हसन को इसलिए ज्यादा प्यार, हसन की पुश्त में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जिसको मकाम वलियों में अल्लाह वो अता करेगा जो मुझे नबियों में अता किया है। वो हसन का बेटा होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। पैदा होने से पहले नबियों का इमाम खुतबा जिसका पढ़े वो मेरा गौस है। हर वली सराखों पर है, हर वली की बुजुर्गी अपनी जगह पर है, हर वली की ताज़ीम अपनी जगह पर है, लेकिन कायनात में विलायत में कोई ऐसा वली हुआ ही नहीं कि जिसकी ऐसी शान इमामुल अंबिया ने बयान फरमाई। आका फरमाते इसकी औलाद में हसन की और एक बच्चा होगा, अब्दुल कादिर उसका नाम होगा, वो वलियों का सुल्तान होगा, और उसकी विलायत के ढंके जमीनों में भी बजेंगे और आसमानों में भी बजेंगे। ये शान है मेरे गौस की। और फिर आइए मौला हुसैन की बारगाह में। मेरे मौला हुसैन ने क्या कहा, वो मैं करबला के वाकयात में पढ़ता रहता हूँ, आपको सुनाता रहता हूँ। जब हज़रत इमाम कासिम वो तावीज लेकर के आए, इमाम हसन का लिखा हुआ तावीज, ये मेरे बाबा ने दिया है, तो इमाम हुसैन ने देखा तो हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भैया हसन ने अपनी औलाद मेरे कदमों पे कुर्बान कर दी, नस्ल की परवाह नहीं की। तो मजलूमों की सुनता है, हुसैन आज मजलूम है, जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, आज जुमा भी है, जिहाद में दुआ कबूल होती है, आज जिहाद भी तेरा हुसैन कर रहा है, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है, आज हुसैन मुसाफिर भी है। मेरे अल्लाह
मेरे भाई हसन ने भाई होने का हक अदा किया, अपनी नस्ल की परवाह नहीं की, मेरी परवाह की। इसकी औलाद में तू कभी कमी न करना, इसकी औलाद को कयामत तक मौजूद रखना, इसका नस्ब सलामत रखना। निदाई हुसैन तेरी दुआ कबूल, तेरे भैया हसन की नस्ल में ऐसा बेटा पैदा करेंगे जो मकाम नबियों में तेरे नाना को दिया, वलियों में वो मकाम उसको अता करेंगे, और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। नाम के साथ डंके बज रहे हैं, ये मेरे गौस की शान है, गौसुल आजम दस्तगीर का मकाम। फिर आइए इमाम जाफर सादिक की तरफ। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ये रिवायत भी मैं कहीं पढ़ चुका हूँ, जब आपके विसाल को 3 दिन रह गए इमाम जाफर सादिक के विसाल को, तो उस वक्त इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि मेरे वालिद सोचते थे कि हर लम्हा इबादत में गुजारूं। इबादत करते करते आंख बंद हुई, आलम मुशाहिदा में, आलम रूया में आप मुशाहिदा करने लगे कि मैं आसमानों की सैर कर रहा हूं। कौन सैर कर रहा है? जिनके कुंडे की न्यास करते हो ना, इमाम जाफर सादिक। कौन जाफर सादिक? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। लोगों ने कहा दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, 2 साल के कैसे? फरमाया 2 साल इसलिए कि 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत में रहा, बस यही मेरी जिंदगी है, और जो उनकी सोबत के अलावा गुजारा वो कोई जिंदगी नहीं है। ये इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक कौन है? उनकी बात करूं तो बहुत दूर तक बात जाए, बस इतना समझ लें कि हुजूर ने उनकी पैदाइश से पहले बशारत दी थी कि मेरे पोतों में एक मोहम्मद जाफर सादिक नाम का पोता होगा, और वो इल्म को यूं खोलेगा, वो इल्म को यूं खोलेगा, इल्म को यूं खोलेगा, इल्म की गिरा को यूं खोलेगा, जिस तरीके से कोपल निकलती है और दाना फटता है ना, इस तरीके से। यानी कोपल दाने के अंदर होती नहीं है, तवज्जो करें आप, कोपल दाने में होती नहीं है, लेकिन जब कोपल निकल के दाने को फाड़ती है तो लोग कहते हैं ये आया कहां से, ये आया कहां से? तो इमाम जाफर सादिक का इल्म यही था कि जब आप कोई इल्मी मसले का नुक्ता बयान करते थे, लोग कहते थे ये आया कहां से, क्योंकि वो कोपल की तरह निकलता था। तो सरकार ने उस तरफ इशारा फरमाया था, और उनको सरकार ने सलाम भी बयान फरमाया था। जाफर सादिक को सलाम भी कहा था हुजूर अलैहि सलाम ने। ये इमाम जाफर सादिक की शान है, और उनकी शान में बड़े बड़े बुजुर्गों ने मनक़बतें पढ़ी है। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है। इमाम जाफर सादिक का मर्तबा मैं क्या करूं? इमाम आज़म को हनीफा जब कह रहे हैं कि मैं जो दिन जितने दिन रहा वही मेरी जिंदगी, उसके सिवा कुछ और नहीं। इमाम जाफर सादिक खुद फरमाते हैं, अल्लामा जामी फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक कहते हैं हमारे पास सहीफे फातिमा है, इसलिए हमारे पास जो इल्म है वो दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगा। इमाम जाफर सादिक का कौल है, इमाम जाफर सादिक का कौल है ये। अल्लाह अकबर। तो वो इमाम जाफर सादिक के विसाल को 3 दिन रह गए। इमाम मूसा काज़िम उनके बेटे हैं, ये रात दिन इबादत में है, आलमे रोया में मुशाहिदा करने में, आसमानों की सैर कर रहा हूं। ऐसे में फरमाते मैंने ऐसे चेहरे देखे कि आज से पहले मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे। ऐसे में हजरत अनस इब्न मालिक तशरीफ लाए। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे नाना जान के सहाबी अनस इब्न मालिक तशरीफ लाए। यहां से ये बात भी सुन लो, जो लोग राफिजियों से मुतासिर है और कहते हैं कि सिर्फ 3 ही सहाबा मुसलमान रह गए थे, सब काफिर हो गए थे। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे नाना का सहाबी अनस इब्न मालिक तशरीफ लाया, और पता चला अहले बैत का अकीदा ये था कि सहाबा काफिर नहीं हो सकते, बल्कि सहाबा की तरबियत तो इमामुल अंबिया ने। अरे वो पीर कामिल नहीं, वो पीर कामिल नहीं जिसका मुरीद बिगड़ जाए, वो पीर कामिल नहीं जिसका मुरीद बिगड़ जाए, वो मुर्गी खानदानी नहीं जिसके नीचे का अंडा खराब हो जाए। उन मुर्गियों को जो है वो लोग खानदानी और असील नहीं कहते, जिसके नीचे का अंडा खराब हो जाए और जिस पीर का मुरीद बिगड़ जाए वो पीर कामिल नहीं होता। तो अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया का मुरीद कैसे बिगड़ सकता है? इमामुल अंबिया गौस पाक कहते हैं मेरे दौर में अगर मंसूर होता तो मैं उसको बचा लेता, मंसूर के दौर में मैं नहीं था, अगर मैं होता तो उसको बचा लेता। फरमाते वो तो बच्चा था तरीकत का। हाय हाय क्या कहा, वो तरीकत का बच्चा था, बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं हैरान हूँ जिसको पूरी कायनात कहती है कौन अल्लाह के लिए कत्ल होने वाला है, अनवार कहते हैं कौन अल्लाह के लिए कत्ल होने वाला है, तो वो कहता है कि अना हक मैं इसका हकदार हूँ। गौस पाक कहते वो तो बच्चा था। जिसके सामने बच्चे ऐसे होते हैं उनका मर्तबा कैसा होगा। इसीलिए आला हज़रत कहते जो तेरा तिफ्ल है कामिल या गौस,
ये देखा यूं क्यों मनकवत बयान होती है, क्या शान से कह रहे हैं, जो तेरा तिफल है, जो तेरा बच्चा है, कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस। बस वो तुफैली हो जाए, बस तुफैली हो जाए, तो वही उतना ही काफी होता है। आप जानते हैं शेख अबुल माली फरमाते हैं, और कितनी बड़ी बात फरमाते हैं, जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था ना, कुत्ता, तवज्जो करें, जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था, वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, वो भी तो पीर थे ना अपने दौर के, तुझसे दर मैं सग नहीं, तुझसे दर और तेरे दर का सग मैं नहीं। सग कहना बहुत बड़ी बात है, वो तो भरम रख लेते हैं सग कहने का, लेकिन सगाने दुनिया को यह भी बर्दाश्त नहीं। शेख अबुल माली कहते हैं कि गौस पाक के दर का कुत्ता पीरों से बड़ी अजमत रखता है। इसीलिए आला हज़रत ने डायरेक्ट अपने आप को सगे बगदाद नहीं कहा, क्या कहा, तुझसे दर, फिर दर से सग, सग माने कुत्ता, उस कुत्ते से मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है, डायरेक्ट नहीं, कुत्ते से हमें निस्बत है। तो फिर क्या हुआ, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और ये डोरा आ गया ना दूर का, अरे दूर का सही, लेकिन आया तो है। अब आया तो क्या होगा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं। देखो कुत्ते दो किस्म के होते हैं, कुत्ते दो किस्म के होते हैं, एक पट्टे वाले, एक बगैर पट्टे वाले। कभी देखा है कुत्ते नहीं देखा, उसके लिए भी बंबई का चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। अरे अपने शहर में बहुत घूमते हैं ना, गली कूचों में घूमते रहते, नहीं कुत्ते नहीं जानते, एक दुम होती है, चार पैर होते हैं, उसका पेट नहीं होता, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, भौंकता रहता है, कुत्ता उसको कहते हैं। और कुत्ता ही तो कुत्ता होता है ना, कुत्ता। भाई आप भी अजीब हैं, मैं कुत्ते की बात करता हूं, आप हंसते हैं। आपने तो तकरीर करना चोरी कर दिया भाइयों, बात कुछ करता हूं आप समझते कुछ है, ऐसा मत कीजिए। कुत्ता वही कुत्ता, कुत्ता समझते हैं ना, और मराठी में कुतरा, अरबी में कलब, अरबी में कल्ब, फारसी में सग, उर्दू में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग। अब समझे, वो दो किस्म का होता है, दो किस्म का, हंसी की बात नहीं सच्ची बात, दो किस्म का कुत्ता होता है। अब कुत्ते की सब बिरादरी तो एक ही होती है ना, उसमें तो कोई अलग अलग नहीं होता, सारे कुत्ते एक ही बिरादरी के होते हैं, यकसा ही होते हैं। अलग अलग उसमें कोई खानदान कबीले, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये फुला, ये ऐसा, उसमें कुछ नहीं होता। कुत्ते तो बहरहाल कुत्ते ही है, कुत्ता तो कुत्ता। अमेरिका का कुत्ता भी कुत्ता ही है, इंडिया का कुत्ता भी कुत्ता ही है। वो भी भौंकता है तो भौं भौं करता है, ये भी भौंकता है तो वही बोलता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का कुत्ता अंग्रेजी में भौंकता है और जब वो इंडिया का कुत्ता उर्दू में भौंकता है, ईरान का कुत्ता फारसी में भौंकता है, ऐसा नहीं। सबकी लैंग्वेज एक ही है, सबकी लैंग्वेज एक ही है, सबकी लैंग्वेज कुत्ता, लेकिन होता कुत्ता है, लेकिन दो किस्में उसमें होती है। बस किस्म ये होती है कि पट्टे वाला होता है और एक बगैर पट्टे वाला होता है। जो बगैर पट्टे वाला होता है कुत्ता तो वो भी होता है, उसको खाने के लिए दर दर गठरी लेकर नहीं, दर दर उसको ऐसे ही घूमना पड़ता है। जो बगैर पट्टे का कुत्ता होता है उसको सुबह से लेकर शाम तक खाने की फिक्र होती है, कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी दर बदर घूमता ही रहता है, कहीं उसको करार नहीं मिलता, कभी गली, कभी कूचे, कभी नगर, कभी डगर, घूमता ही रहता है कुत्ता। खाने के लिए खुद की फिक्र, पानी के लिए खुद की फिक्र, सोने के लिए
कोई उसको बिस्तर नहीं मिलता तो किसी ट्रक के नीचे सो जाता है, किसी दरख्त के नीचे सो जाता है, कभी कभी रोड पे सो जाता है। आप कहेंगे कि कुत्ते पर भी स्टडी की जा सकती है। यही तो तकरीर का फन है। मैं कोई फनकार तो नहीं हूं, लेकिन आपने जो मुकर्रिर बना दिया है तो फिर उनको भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनकी नफ्सियात क्या, उस पर मालूमात हासिल। क्योंकि आज हो गया कुत्ते का उन्वान कोई पूछ लिया तो लोग कहेंगे जी रातों रात मुकर्रिर बनने का अंजाम अच्छा नहीं है। तो उनको कहेंगे हम रातों रात वाले नहीं है, हम तो 1450 साल वाले हैं। जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं आप रात दिन देखते हैं, उसको दर बदर फिरना पड़ता है। लेकिन गलती से किसी की रोटी चुरा के खा लिया या किसी का नुकसान कर दिया, किसी के घर में घुस गया, डंडे खूब बरसते हैं, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, कोई परेशान हाल नहीं होता। यही होता है, हंसने की बात नहीं, बात तो कुत्ते की हो रही है। लेकिन उस कुत्ते को अगर बस में वो चढ़ गया हकाल दिया जाता है, ट्रेन में चढ़ा हकाल दिया जाता है, घर में घुसा डंडे मार के हकाला जाता है, हत्ता के लोग बैतुल खला में भी घुसे तो लोग उसको मार के निकाल देते हैं। कुत्ता ही है, लेकिन एक दूसरा कुत्ता होता है और उस कुत्ते के अंदर कोई पर नहीं होते, वो भी उसी बिरादरी का, वो भी उसी जहन का, वो भी उसी आवाज का, वो भी उसी नस्ल का, वो भी उसी रंग का। बस उस कुत्ते में फर्क ये हो जाता है कि वो किसी की गुलामी का पट्टा डाल लेता है, और जितने बड़े की गुलामी का पट्टा डालता है, मर्सिडीज कार के अंदर मौलवी को बैठना नसीब नहीं, लेकिन कुत्ता उसमें बैठा है। पूछो कुत्ते, मर्सिडीज कार में ये मौलवी नहीं बैठ सका और तू क्या किस्मत लाया कि तू बैठा है? तो वो कहेगा देखा नहीं किसकी गुलामी का पट्टा डाला है, वजीर आजम की, वजीर आजम की, वजीर आजम की गुलामी का पट्टा डाला, एमपी की गुलामी का पट्टा डाला, तो बादशाह की गुलामी का पट्टा डाला, तो जहां वो बादशाह वहां मैं कुत्ता। कुत्ता जरूर, कुत्ते की किस्मत नहीं कि कार में घूमे, कुत्ते की किस्मत नहीं कि प्लेन में बैठे, लेकिन ये ना किस्मत के बावजूद कुत्ते की कोई किस्मत नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं तकदीर का मुनकिर नहीं हो रहा हूं, समझा रहा हूं। उसके बावजूद कार में किस चीज में बिठाया? गले के पट्टे में। किसी का रोटी चुरा के खा लिया, लोग डंडा उठाने से पहले सोचते नहीं इसको नहीं मारो, चलो उसके मालिक के पास, देखो वो एक रोटी खाया है, भर के दो। मारनी पड़ी, लेकिन शिकायत मालिक तक गई। डंडा मारने से पहले 100 बार सोचते हैं, मारेंगे ना तो मालिक अगर बहुत बहुत पावरफुल है, लड़ने आएगा, छोड़ेगा नहीं, मसाइल करेगा, या अल्लाह कुत्ता ही है, लेकिन बस गले में पट्टा डाल दिया तो आखिर कार में भी घूम रहा है, कोई मार भी नहीं रहा है। मेरे आला हज़रत यही कहते हैं, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, कयामत में भी 2 किस्म के लोग होंगे, कयामत में भी 2 किस्म के लोग होंगे। फरिश्ते देखेंगे पट्टा है कि बगैर पट्टे का है, पट्टा है कि बगैर पट्टे का है, तो आला हज़रत कहते हैं दूर कहीं सही लेकिन पट्टा तो है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हद तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कादरी निस्बत कितनी जरूरी है, कादरी निस्बत कितनी जरूरी है, और बात बहुत दूर में निकल जाए। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैंने जब देखा कि अजनबी अजनबी चेहरे हैं, तो हजरत अनस इब्न मालिक आए मेरे नाना के साबिर, कहा कि जाफर चलो तुम्हारे नाना तुमको बुला रहे, तुम्हारे नाना जान तुमको बुला रहे। तो सरकार इमाम जाफर सादिक कहते मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं ऐसी जगह गया जहां इससे पहले कभी नहीं गया था। फरमाते जब मैं वहां पहुंचा बड़े बड़े अकाबिर औलिया मौजूद थे और मैंने देखा कि 2 लोगों को रसूलुल्लाह अपनी गोद में लेके बैठे हैं। बड़े बड़े औलिया, अकाबिर औलिया सब वहां मौजूद है, सहाबा अकाबिरीन मौजूद है, और रसूलुल्लाह 2 लोगों को अपनी गोद में लेके बैठे और उनको देख देख कर प्यार करते हैं। मैंने पूछा नाना जान ये दोनों कौन है?
नाना जान ये दोनों कौन है? तो बताया कि ये दादा पोते हैं। सुभान अल्लाह, ये दादा पोते हैं। नाना जान ये कौन है? हुजूर ने ये दादा पोते हैं। कहा हुजूर ये दादा पोते कौन है? कहा एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, एक का नाम अली अहमद साबिर कलियरी है। दोनों से प्यार इसलिए हो रहा है, देखा। और आप आका क्या फरमाते सुनो, सरकार फरमाते जब ये दो औलिया मेरी उम्मत में जाएंगे कयामत तक के लिए मेरा दीन महफूज हो जाएगा। इमाम मूसा काजिम का दौर आया, फिर इमाम अली रजा का दौर आया, इमाम तकी इमाम नकी का दौर आया, फिर इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी इस एतबार से आखिरी इमाम हुए क्योंकि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में लोगों की मदद, जो कुतुब होता है ना कुतुब, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा, अभी बहुत लंबा सिलसिला है, अभी तो सबके अक़वाल बाकी है। इमाम नववी ने क्या फरमाया, इब्ने तैमिया ने क्या कहा, इब्ने कय्यिम ने क्या कहा। इब्ने तैमिया बहुत डरता था गौस पाक से, ये गौस पाक के मुरीद का मुरीद था, ये गौस पाक के मुरीद का मुरीद था। लेकिन लोग कहते हैं मुरीद था, मगर वो मुरीद नहीं हुआ था, वो यूं था कि शागिर्द का शागिर्द ये है। बहरहाल, हालांकि इब्ने तैमिया भी अपनी किताब में कहता है कि गौसुल आजम कुतुबुल आरिफीन है, उसने अपनी किताब में, और वो हर साल ऊंट बेचता था न्यास के लिए गौस पाक की बारगाह में। सरकार इब्ने तैमिया, क्योंकि गौस पाक ने कहा ना अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली, कि मैं कत्ल करने वाला हूं, लोग मेरी तौहीन न किया करें, जो मेरी बेअदबी करेगा मैं उसको कत्ल करूंगा, यानी नुकसान पहुंचाऊंगा। इसीलिए आप देखें जो गौस पाक की तौहीन करते हैं ना, तो उनके यहाँ लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं। किसी का इम्तिहान के तौर पे हो तो एक अलग बात है, मैं उसकी बात, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया, ऐसा कोई बीमारी में इम्तिहान के तौर पे किसी मोमिन के साथ हो, बात अलग है। लेकिन गौस पाक की तौहीन करने वालों को हमने देखा, देखते ही देखते तबाह हुए, बर्बाद हुए। अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है, कभी अल्लाह वालों से झगड़ा नहीं लेना। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह की मैं बात कर रहा था कि जब वो आप इरशाद फरमाते हैं कि मदद के लिए अल्लाह ने कुतुब आजम को मुकर्रर किया, जो पूरी दुनिया के इंसानों की पुकारने पे मदद करता है। जैसा कि इमाम नववी ने लिखा है कि जब तुम्हारा कोई जानवर गुम हो जाए, सवारी तुम्हारी गुम हो जाए या कोई तुमको तकलीफ हो जाए, तो क्या कहा करो, आइनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। फरमाते मैंने उस पर अमल भी किया, हुजूर की हदीस है ये, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। कुछ बंदे ऐसे हैं मदद करते हैं, और फरमाते हैं कि हुजूर के दौर में कुतुबियत का मकाम मौला अली के पास था। कुतुबियत का मकाम कुतुबुल अक्ताब, सबसे बड़ा कुतुब, वो उनके पास था। यानी रूहानी तौर पर अली मुर्तजा मदद करते थे, और मौला अली की मदद तो आप जानते हैं, आपने मदद की और बहुत आपकी मददें मशहूर है, आपकी बड़ी करामतें हैं। फिर जब मौला कायनात का विसाल की शहादत हुई तो ये मनसब कुतुबियत इमाम हसन को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम हुसैन को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम मोहम्मद बाकिर को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम मोहम्मद जाफर सादिक को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम मूसा काजिम को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम अली रजा को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम तकी को मिला, फिर उसके बाद वो मनसब इमाम नकी के बाद वो मनसब इमाम हसन अस्करी को मिला, और इमाम हसन अस्करी के बाद वो मनसब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को मिला। और जितना लंबा पीरियड गौसुल आजम की मनसब कुतुबियत का है, हालांकि सब उनके दादा होते हैं और सब शान वाले एक से एक है, लेकिन ये ज्यादा पीरियड इनका है क्योंकि इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी की आमद तक ये मकाम हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास होगा, इमदाद का, मदद का। तो गौसे पाक फरमाते हैं जो मुझे मदद के लिए पुकारे मैं उसी वक्त उसकी मदद करता हूँ। नीयत अच्छी हो, बस गुफ्तगू खत्म हो रही है, नीयत अच्छी हो मैं उसकी मदद करता हूँ। एक शख्स को
बेटे की हाजत थी, बेटा चाहिए था उसको, क्योंकि बेटा मिशन का जानशीन होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। अल्लाह ताला जिनको बेटे नहीं उनको बेटे अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तोशे शरीफ की न्याज ये उसी लिए है, मुरादे पूरी होने के लिए। घर में जो बच्चियां हैं जिनको रिश्ते नहीं आते वो भी दुआ में शामिल होंगी, जिनको औलाद नहीं है वो भी दुआ में शामिल होंगे, और जिनकी जो मुश्किलें हैं उस नियत से शामिल हो, सबकी मुश्किलें आसान होगी इंशाअल्लाह। और उस नियत से खाएंगे तो बरकतें भी होगी। ये जो कांटे वाले ये नकली गुलाब है ना, ये सब हटाए जाएंगे अभी, और ये जो असली गुलाब है ना वो खुशबू वाले, फातिहा में बस वही गुलाब रखे जाएंगे और ये सब गुलाब यहाँ से हटा दिए जाएंगे। और आपको ले जाना है तो आप वो लेकर जाएं। और इस साल जिन लोगों को औलाद नहीं है, जिनको औलाद नहीं है, वो खास तौर पे रुक जाएंगे, उनको अलग से जो तोशे के साथ खजूर पे फातिहा होनी है तो वो खजूरें उनको दी जाएगी। और जो लोग आए हैं बस वही ले जाएंगे, ये नहीं कि वो मेरा चचा वो मेरा भतीजा, क्योंकि कम है। फिर अगर बच जाए तो आप किसी और के लिए ले जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बरकत की चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसकी बरकतें इंशाल्लाह आपको नसीब होगी, आपको वो दी जाएगी। तोशे शरीफ की फातिहा में वो न्याज भी आपके हवाले की जाएगी और आपको उसके मुतालिक बताया भी जाएगा। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में एक शख्स आए, मुरीद थे। मैं हजरत मुझे बेटी जो वो बेटियां ही बेटियां, बेटा नहीं है। आपने इरशाद फरमाया जा तुझे इस मतलब बेटा होगा। अब वो बहुत उम्मीद करने लगे, भाई गौस पाक ने कहा तो बेटा ही होना है, लेकिन हुई बेटी। बेटी हुई तो वो रोते धोते सरकार गौस पाक की बारगाह में लेकर आए। आज क्या हुजूर बेटी है? फरमाया ये कैसे हो सकता है बेटी है? कहा बेटा है। हजरत नहीं बेटी है। अरे बेटा है। फरमाया बेटा है बेटा। कहा नहीं हुजूर बेटी है। अरे ले जाकर देख बेटा है। जब वो घर लेकर के गए और जाकर के देखा तो वो बेटी नहीं बल्कि बेटा था। और आपको बताऊं वो बेटा बड़ा होके कौन बना? वो बेटा कौन हुआ बड़ा होके? बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है उसी बेटे को दुनिया शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के नाम से जानती है। सिलसिले सोहरवर्दिया के शेख तरीकत हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहर, मोमिनारी बाबा को देखा है वहां आस्ताना, उनके पीरो मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। और शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन है? बाबा फरीद ने शेख शहाबुद्दीन के नाम पर अपने बेटे का नाम शहाबुद्दीन रखा। कितने बड़े बुजुर्ग होंगे सोचो। जब वो जवान हुए ना तो उनको जो है वो बहस मुबाहिसा का जो इल्म है ना, जिसको मुनाजरा कहते हैं, हज़रत शेख शहाबुद्दीन को उससे बड़ा प्यार था। क्योंकि जब आदमी मुनाजरा करता है ना तो मुनाजरे में उसको इज्जत ज्यादा मिलती है, मुनाजरे में इज्जत उसको ज्यादा मिलती है। भाई कभी आदमी जो है वो मुनाजरा करे तो पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही होती है। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जो है मुनाजिर बनना चाहते थे, इल्म कलाम की तरफ तवज्जो थी, बहुत किताबें पढ़ी। उनके चचा शेख अबू नजीब अब्दुल काहिद सोहरवर्दी वो लेकर के हजरत ये बहुत बहस करता रहता है किसी से भी, आप जो जरा देखिए। आपने देखा और देख करके बस एक नजर की और सीने पे हाथ फेरा। हाथ फेर का बेटा कौन कौन सी किताब पढ़ते हो? जितनी किताबें पढ़ी थी ना इल्म मुनाजरा की सब भूल गए, सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। कहा हुजूर कुछ याद नहीं है, रोने लगे। इतनी मेहनत की रात तो दिन सब याद किया, चला गया मेरा इल्म। उसके बाद आपने सीने पे हाथ फेरा, जो कुछ नहीं पढ़ा था वो सब तसव्वुफ का इल्म आपके सीने में आ गया। ये मेरे गौस की शान है, मैं इनकी शान क्या क्या बयान करूं। मेरे गौस का मर्तबा बहुत बुलंद है। इमाम हसन अस्करी ने अपना जुब्बा उतार करके अपने बेटे को दिया, बेटा जब तेरा विसाल हो तो तू अपने बेटे को देना, उसका विसाल हो तो वो अपने बेटे को देना। यहाँ तक के एक मकाम आएगा कि अब्दुल कादिर जिलानी नाम का एक शख्स जिलान में पैदा होगा, ये मेरा जुब्बा उस तक पहुंचा देना, उसका इसका हकदार वही शख्स है। और बस जाते जाते इख्तिताम पर अपने गौस की शान, जो मांगो उस बारगाह में मिलता है। हिंदुस्तान में एक मजार है इलाहाबाद में, शाह मुनव्वर इलाहाबादी, ये मेरे गौस के मुरीद हैं, अपने गौस पाक के ये मुरीद है, मुरीद। और बाज लोग कहते हैं खलीफा भी है। अब आप सोचेंगे इनका विसाल 500 या 700 साल की उम्र में हुआ है।
ये इतनी लंबी उम्र इन्होंने पाई, इतने बूढ़े हो गए थे कि हड्डी हड्डी नरम हो गई थी। टोकरे में बिठाना पड़ता था इनको, टोकरे के अंदर बिठाना पड़ता था हजरत शाह मुनव्वर साहब रहमतुल्लाह अलैह को। और इतनी चमड़ी ढल गई थी कि आंखें छुप जाती थी, किसी को देखने के लिए ऐसे उठाना पड़ता था। भवे सारे बाल सफेद हो गए थे। और ऐसा क्यों हुआ था? एक दिन गौस पाक सरकार वुजू कर रहे थे। वुजू करते करते ये थे बच्चे, छोटी उम्र थी और वुजू करा रहे थे। गौस पाक सरकार को वुजू करा रहे थे। वुजू कराते कराते इन्होंने पूछ लिया, हजरत ये आबे हयात क्या होता है? अब बच्चे कोई कुछ भी पूछ ले, पूछा हजरत ये आबे हयात क्या होता है? हम क्या करते, बच्चों को डांट रहे, कुछ भी पूछता है नहीं। ये मेरे गौस की शान है। कहा पीना है तुझे, तू पीना चाहता है? उन्होंने अर्ज की, हुजूर सुना है कि खिजर को मिल गया तो खिजर अभी तक जिंदा है। कहा तू पीना चाहता है? हुजूर पिला दीजिए। बोले ये मेरे नाखूनों से जो टपक रहे ना, यही आबे हयात है। ये मेरे गौस की शान। क्या गौस अल्लाह ने हमें अता किया है। कैसे आका का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकार हूँ। अरे खिज़र पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है आबे हयात ढूंढने के लिए। मेरे गौस नाखूनों से टपकने वाला पानी आबे हयात, इसलिए कि उनके नाना की शान है, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। यही तो हम कहते हैं हजरत ईसा का मौजज़ा ये है कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। तवज्जो करें आप, ईसा का मौजज़ा ये कि उन्होंने मुर्दे जिंदे किए। मेरे नबी का मौजज़ा ये उन्होंने मसीहा बना दिए। ईसा ने मुर्दा जिंदा किया, न मेरे नबी ने मसीहा बना दिया। गौसुल आजम को मसीहा किसने बनाया? हुजूर ने कहा ये नाखूनों से टपक रहा है, पी ले इसको। इन्होंने चंद कतरे पिए और पीने के बाद फरमाया जब तक तू चाहेगा ना तू जिंदा रहेगा, लेकिन याद रख ये मेरा जुब्बा, मेरी कुछ अमानतें और ये मेरा लुआब ले जा। मेरी औलाद में मेरा पोता होगा अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर। जब तेरी उससे मुलाकात होगी तो मेरी अमानत उसको पहुंचा देना। और आपने वो अमानत पहुंचा दी और 500 या 700 साल की उम्र पाई। जब बहुत चलने फिरने से माजूर हो गए तो दुआ की, अल्लाह अब नहीं जीना चाहता, अब तो मुझे उठा ले। तो उस वक्त शाह मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। देखा ये गौस की शान है। इसीलिए मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे। तुझे ना खुदाई मिली गौसे आजम, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आजम, तजल्ली नूरे क़दम गौसे आजम, ज़ियाए सिराजो ज़ुल्म गौसे आजम। और फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। एक शेर वो है, चमक उठे दिल की गली गौसे आजम। क्या है, क्या है? चमक उठे दिल की, उसका पहला मिसरा क्या है? बहुत प्यारा मिसरा है? नहीं, चमक उठे दिल की गली गौसे आजम, इधर आओ प्यारे, ऐसा कुछ है। वो बहुत प्यारा शेर है कि हमारे दिल की तरफ भी आ जाओ तो हमारे दिल की कलियां मुस्कुराने लगे। ये उन फरमाया सरकार मुफ्ती आजम ने। हैरत है आज इस वक्त किसी को याद नहीं आ रहा है। चमक उठे दिल की गली गौसे आजम, मेरे चांद में सच के आ जा इधर भी। सुभान अल्लाह, ये चीज है, मेरे चांद मैं सदके आजा इधर भी, चमक उठे दिल की गली गौसे। ये शेर इसलिए पढ़ना है कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। अब आइए 11 बज चुके हैं और हम जो है वो खत्म कादरिया शरीफ पढ़ लेते हैं। ये खत्म कादरिया शरीफ जो मालेरा मुताहरा के हमारे बुजुर्ग हैं, पीरान तरीकत है, उनके जद्दे आला हजरत सैयदी सरकार उवैस मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयदी सरकार उवैस बिल गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इसको तरतीब दिया है। जो ये वजीफा जिस नियत से पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी उस मुश्किल को आसान फरमाएगा। केबल पर प्रोग्राम नश्र हो रहा है तो मेरी माएँ और बहनें भी पढ़ सकती है, यहाँ से पढ़ाया जाए।